सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. है, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। अनुज सर, क्या महत्व है ये लोटा भंटा मेला है, तो महत्व क्या है, एक्चुअल में नाम क्या है इसका? जी, इसका प्राचीन काल का पौराणिक नाम जो है वह है लौटा बेटा। चूँकि यहाँ के नगर के राजा का बेटा खो गया था, तो उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि प्रभु हमारा बेटा खो गया है तो मुझे कोई पुत्र पैदा हो जाए। तो अगले वर्ष अगहनवदी षष्ठी तिथि को, जो आज की तिथि है, इसी दिन पांचों पांडव पंचक्रोशी यात्रा करते हुए यहाँ आए। चूँकि ये पंचक्रोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव है, वरुणा तीर्थ है, तो उनके स्वागत के लिए राजा ने भव्य तोरण द्वार आदि का आयोजन किया था। तो राजा जब उनके स्वागत के लिए माला आदि लेकर के पहुंचे तो उसी भीड़ में देख रहे हैं कि उनका खोया हुआ पुत्र मिल गया, और उन्होंने देख के पहचान लिया कि यही मेरा पुत्र है। उसके बाद महल से सूचना आई कि उनकी पत्नी को भी पुत्र पैदा हो गया है। तो राजा को जहाँ एक पुत्र नहीं थे वहाँ 2 पुत्र हो गए। सो भगवान को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया और भव्य भंडारा आयोजन किया। तो द्रौपदी माई ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज की तिथि को जो यहाँ वरुणा स्नान करके और बाटी चोखा का प्रसाद लगाकर भगवान को भोग लगाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरुजी, पुराणों की बात की जाए तो पुराण, किस पुराण में इसका उल्लेख है, कहाँ, पुराणों के हिसाब से कितना प्राचीन? हाँ, ये द्वापर काल की बात है इस मेले का, और स्थान तो त्रेता युग में भगवान राम जी ने स्थापित किया। स्कंद पुराण में वर्णन है, जिसका एक श्लोक है, एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचिमानसः वरुणायास्तटे रम्ये स यातिम परमाम गतिम। एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि यहाँ निवास करने का फल है। सो पांचों पांडव यहाँ निवास किए और द्रौपदी माई ने यह आशीर्वाद दिया। तो राजा प्रतिवर्ष इस उत्सव को बड़े ही भव्य रूप में मनाने लगे और इसका नाम दिया लौटा बेटा। क्योंकि उसी तिथि को उनका बेटा जो खोया हुआ था लौट आया और पैदा भी हो गया पुत्र। तो लौटा बेटा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग देश के कोने कोने से आने लगे। तो पहले एकमात्र साधन साथ लेके चलते थे, लोटा डोरी। तो उसी लोटा से स्नान करके, और यहाँ जो मौसमी फल मिलता है भंटा, गोल गोल बड़ा बड़ा भंटा, तो उसी का भून करके उसी लोटा में चोखा बनाते रहे। तो लौटा बेटा से नाम परिवर्तित होकर के लोटा भंटा हो गया। सो लोटा भंटा वे मेला आज वही है। गुरुजी, बात की जाए, क्या त्रेता युग में रामचंद्र जी भी आए थे, और बात की जाए शिवलिंग स्थापना की, तो ये शिवलिंग किसके द्वारा स्थापित हुआ और कितना महत्व है? जी, ये भगवान रामचंद्र जी के हाथों से स्थापित शिवलिंग है। एक उन्होंने स्थापित किया सेतुबाद रामेश्वरम, रावण वध से पूर्व, और जब युद्ध में उन्होंने रावण का वध कर दिया तो उनको ब्रह्मत्या पाप लगा। उस ब्रह्मत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा किए, और मन में भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव है और हम शिव जी को काशी में स्थापित करेंगे। सो उन्होंने यहाँ वरुणा नदी के तट पर एक मुट्ठी बालू लेकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापित कर दिया। ये भगवान राम और शिव एक ही शिवलिंग में विराजमान हुए, और ये तब से पौराणिक कथा चली आ रही है। गुरुजी, आज के दिन जो विशेष महत्व है दर्शन का, क्या कुछ भी प्रसाद पाइए, ये यही इसी व्रत की पूर्णता है। ठीक है। अब आपको मंदिर का जो यहाँ से मनोरम दृश्य दिख रहा है वो मंदिर भी देखें आप। ये पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत तीसरे पड़ाव पर रामेश्वर धाम, वरुणा, माँ वरुणा के तट पर बसा ये अति प्राचीन रामेश्वर मंदिर। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर आज के दिन दर्शन का और बाटी चोखा बनाने का जो महत्व है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जुड़े रहिए लाइव बीएनएस के साथ, आगे भी हम आपको इस परंपरागत चीजों का विस्तार से दर्शन कराते चल रहे हैं।
तो आपने सुना पंडित जी के मुंह से, पुराणों में भी, स्कंद पुराण में इस मेले का महत्व बताया गया है, मेले के बारे में बताया गया है। जैसा कि रामचंद्र जी रावण का वध करके जब लौट रहे थे तो उस समय प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पंचकोसी परिक्रमा की, और पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत ये तीसरे पड़ाव रामेश्वर, जहाँ पे आज लोटा भंटा मेला, काफी लोकप्रिय मेला, लाखों की भीड़ जुटती है यहाँ पे, कई परिवार यहाँ पे है, उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि किस तरह की जानकारी है। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम हाँ कृपावती त्रिपाठी। माता जी क्या कहना चाहेंगी, कितना पुराना मेला है और क्या जानकारी है? यह बहुत पहले से ही मेला लगता है, बहुत शंकर भगवान का यहाँ अटका है, इसलिए यहाँ पर तीर्थ माना जाता है। यहाँ खाने से बहुत बने की फलित होता है, एक तीर्थ का क्या होता है, फलित मिलता है, इसलिए। जी आप क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? पूजा त्रिपाठी। क्या कहेंगी पूजा जी, आज घर पे भी आप ऐसे ही बनाती हैं, खाते भी होंगे? यहाँ का टेस्ट कुछ अलग था और घर का अलग रहता है। साल में एक बार ये मेला आता है और हम लोग पहली बार आए हैं। रहते हैं हम लोग रामेश्वर में ही, लेकिन इस बार पहली बार आए हैं। मेला सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली के साथ। क्या बात है। मैडम आप क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? कविता त्रिपाठी। कितने दिनों से मेले में, इसके पहले आई थी? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। किस तरह से तैयारी किए थे आप लोग, क्या क्या बनाए आज? बट्टी चोखा, दाल चावल। कितने घंटे लगे बनाने में? घर से ज्यादा समय लगा या फिर जल्दी बन गया? जल्दी बन गया। दर्शन भी किया? दर्शन किया आप लोगों ने? जी 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 क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार त्रिपाठी नाम है। मुकेश जी, कितने समय से इस मेले का नाम सुन रहे हैं? मेले का नाम क्या है और महत्व क्या है, थोड़ा सा बताइए। लोटा भंटा मेला इसको बोलते हैं, और ये मेला तो सदियों पुराना है, और हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो आज लगभग 30-35 साल से ही जो एंजॉय किया जा रहा है हर साल ऐसे ही, और बहुत अच्छा लगता है इस मेले में आकर के। और ख़ास तौर से यहाँ का बट्टी चोखा तो पूरे समझिए वर्ल्ड में फेमस है। जो एक बार यहाँ आया है वो अपने यहाँ जाकर के इसका गुणगान जरूर करता है। तो क्या बट्टी चोखा का प्रसाद भी बाबा को लगता है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ पे पहले बनता है, उसके बाद भोग लगता है, उसके बाद सब फैमिली के साथ हम लोग भोग लगाने के बाद सब लोग प्रसाद पाता है। जी जी जी। कैसा लगा आज यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा कि, और हर साल हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब ये हाँ कहीं भी हो, हम जैसे लखनऊ में रहते हैं तो आज के दिन स्पेशली लखनऊ से यहाँ आए हैं बट्टी चोखा से। जी, तो आपने सुना, स्पेशली लखनऊ से आकर आपने अपनी संस्कृति जो परंपराएं हैं उसे जीवित रखा हुआ है लोगों ने। बहुत बड़ी बात है। आस्थावानों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। पूरे रामेश्वर परिसर की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ रामेश्वर धाम पंचकोसी परिक्रमा अंतर्गत तीसरा पड़ाव। आज यहाँ जहाँ देखो, जहाँ नज़र आपकी जाएगी, बाटी चोखा लगा हुआ मिलेगा और लोग फुल एंजॉय करते दिख रहे हैं।